हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टार वुड कोचिंग पर। जैसा कि आप पिछली वीडियो में समझ पाए थे कि त्रिकोणमिति का परिचय, अब इस वीडियो में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के त्रिकोणमिति अधूरी है। यदि आपको फॉर्मूला आते हैं तो आप अच्छे से किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। मैं आज पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट से आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में किस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार आप फॉर्मूलों को याद कर पाओगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। त्रिकोणमिति में जो कोण होते हैं कितने होते हैं, सबसे पहले आप कोणों के बारे में जान लें। प्यारे बच्चों, आप रफ कॉपी और पेंसिल निकाल कर बैठें। जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ उसे आप साथ के साथ नोट करते हुए चलें, जो आगे आप उसे देख पाएँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों के बिना किसी भी सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। त्रिकोणमिति अधूरी है इन फॉर्मूलों के बिना। तो ये फॉर्मूले किसी भी क्लास में आप, या तो 10th हो या 12th हो, या आप बीटेक में पढ़ रहे हों या इंजीनियरिंग कर रहे हों, तो ये फॉर्मूले हर जगह आपको काम आएंगे। तो आप प्यारे बच्चों, आप इन टॉपिकों को अपने नोटबुक में पे नोट करें। और प्यारे बच्चों, इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। मैं अपने टॉपिक पर आता हूं कि सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 कोण होते हैं। इन 6 कोणों का जो व्युत्क्रम है यानी रेसिप्रोकल है वो क्या है? साइन को हम 1 कोसेक में बदलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, यानी कि साइन को हम कोसेक के साथ और कॉस को सेक के साथ और टेन को कॉट के साथ बदलते हैं। मैं अच्छे से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 1 कॉस थीटा को आप 1 सेक थीटा में, टेन को आप 1 कॉट थीटा में बदल सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला है जिसको आप टेन थीटा को तोड़ सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार आप टेन थीटा को अच्छे से लिख सकते हैं। ये जहाँ जहाँ आप इसे सवाल में प्रयोग करोगे उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसे लिखोगे, यानी सवाल के अकॉर्डिंग आप इनको बदलते हैं। कॉट थीटा को आप 1 टेन थीटा और कॉट थीटा को आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? 1 कॉस थीटा। और कोसेक थीटा को आप 1 साइन थीटा। ये इस प्रकार आपका व्युत्क्रम हुआ, यानी रेसिप्रोकल। 6 कोणों को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसके बाद में एक चतुर्थांश आता है, क्वाड्रेंट। मैं इस प्रकार बनाता हूं। त्रिकोणमिति में अहम रोल इसका ही है। इसके बिना
सब जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो अधूरे हैं। तो आप इस प्रकार अपनी नोटबुक पर एक चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट बना लें। ये जो लाइन है, ये लाइन हम इसको एक्स अक्ष दे सकते हैं, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश और इसको वाई डैश, यानी एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। हमने ये डैश क्यों दिया? क्योंकि इधर हम प्लस में चलते हैं और इधर हम माइनस में, इधर हम माइनस में चलते हैं और इधर प्लस में। अब हम ट्रिक के साथ पढ़ते हैं थोड़ा। कुछ फॉर्मूले मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा जो आपको अच्छे से याद हो जाएं। आप उस ट्रिक को नोट कर लें। ये जो पहला एंगल है ये क्या है? राइट एंड ट्रायंगल, यानी 90 अंश का कोण। ये जो है 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश का कोण है। आपको मैंने लाइन खींच कर बता दी है। ये क्या है? मैं इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब आप कैसे याद रखें कि किस में, किस क्वाड्रेंट में यानी किस चतुर्थांश में क्या होता है? एक ट्रिक है कि ऑल स्टूडेंट 12th क्लास, यानी कि ऑल स्टूडेंट 12th क्लास। ऑल का मतलब जो ये हैं, ऑल कोण हैं, यानी सारे जो कोण हैं वो ऑल कोण इसमें क्या होती हैं? पॉजिटिव, प्लस में रहती हैं। इसके साथ ये चेंज होती हैं यानी बदलते रहती हैं, चेंज होती हैं यानी बदलते रहती हैं, बदलती रहती हैं। ये इसमें ऑल पॉजिटिव होती हैं, इसमें बस साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहती हैं। ये दोनों पॉजिटिव रहती हैं, बाकी नेगेटिव रहती हैं, जो चार हैं। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहती हैं और सब नेगेटिव रहती हैं। इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहती हैं और सब बाकी नेगेटिव। इसके साथ आप एंगलों यानी कोणों का भी इसमें रोल है। ये किसका, कितने का एंगल है? 90 अंश का। यदि आप इसे 90 माइनस थीटा बोलोगे, नहीं 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? इसका नाम थीटा होता है, ठीक है। अब आप 90 माइनस थीटा कोई भी एंगल ले लो, 45, 30, 60, कुछ कोई भी एंगल हो और 90 में से माइनस करते हो तो आप इसी एंगल में कोई भी एंगल रहेगा। अब आप 90 प्लस थीटा बोल करोगे, यानी कि ये जो कितने का है, एक लाइन कितने की होती है? ये 180 की। यदि आप 90 प्लस थीटा लिखते हैं तो इस चतुर्थांश में आ जाते हैं, सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में आने के बाद आप थर्ड में पहुंचे। थर्ड में क्या है? थर्ड में 180 प्लस थीटा, यानी कि जो ये लाइन है, ये लाइन एक जो चक्कर होता है ये 180 का। अब 180 में कोई भी एंगल आप ऐड करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। अब आप यहां तक आ गए। अब ये कितने का है? देखो 90 और ये 90 और ये 90, 90 19 और 19 180, 180 में आप 19 को ऐड करोगे 270, तो आप क्या करोगे? 270 प्लस, यानी कि 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होगा? फोर्थ चतुर्थांश में। अब क्या आएगा? इसके साथ
ये आप 360 घूम गए, ये कितने का, 90 का, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का, ये कितना हो गया 360 का। अब आप 360 प्लस थीटा करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट एंगल में क्या है 360 प्लस थीटा, यानी 360 प्लस करते हैं तो पहले चतुर्थांश में। इसी प्रकार आप 180 माइनस थीटा करते हैं तो सेकंड चतुर्थांश में। यानी कि ये जो 180 यानी कि आप देख पा रहे हैं ये 90 का है और ये 90 का है, तो 90 और 90 यही 90 और 90 180 यानी 180 होते हैं। तो 180 माइनस थीटा करोगे तो इसी तरह चतुर्थांश में होगा सेकंड में। यदि आप 270 माइनस थीटा करते हैं तो ये क्या है, आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अब इसके साथ आप 360 माइनस थीटा करते हैं तो आप फोर्थ चतुर्थांश में। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो कि प्रत्येक चतुर्थांश में, प्रत्येक नंबर में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश में प्रत्येक में दो कोणों का प्रयोग है। पहले में 90 और 360, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, दो एंगलों का प्रयोग है। इसमें भी दो का है, इसमें भी दो का है और इसमें भी, यानी प्रत्येक में क्या है, दो एंगल का प्रयोग है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, आप सोच रहे होंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो प्यारे बच्चों आप त्रिकोणमिति के सवाल जैसे भी आप निकालते हैं तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, प्रयोग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले चतुर्थांश में से कोई भी एंगल लेता हूँ, सबसे पहले साइन है तो साइन को लेता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा। यदि ऐसी फॉर्म किसी सवाल की बनती है, यदि आप कोई एंगल दे दिया हो कि थीटा 45 है या 60 है या 90 है, तो आप कैसे लिखोगे इसे। तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कि कोस थीटा। कैसे, पहले चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। मैंने लिखा है चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं। अब किस में बदला, ये बदला साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में बदलता है। आप सोच रहे होंगे कि पहले जो बताया है ये क्या बताया है बेटा, ये मैंने व्युत्क्रम बताया है, उल्टा बताया है। यानी कि साइन थीटा को उल्टा कैसे लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। बट ये साइन 90 माइनस थीटा है, साइन को कॉस में बदलते हैं और कॉस को सेक में, कॉस को साइन में बदलते हैं, साइन को कॉस में बदलते हैं। टेन को मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लेना, साइन को, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलते हैं और टेन थीटा को कॉट थीटा में और सेक थीटा को कोसेक थीटा में बदलते हैं। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि इस प्रकार यदि आपको बदलना है तो ऐसे आप बदल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ मैं आपको बताते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कैसे, मैंने बताया है कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव यानी कि सब पॉजिटिव होते हैं मगर बदलते हैं। मैंने बदला, यानी कि जो पहला पॉइंट है साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा। अब मैं लेता हूं दूसरा कि साइन 180 प्लस थीटा। यदि 180 प्लस थीटा लिया यानी कि साइन 180 प्लस थीटा, अब आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए ये आपको देखना है। देखो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा। तो आपको इसमें पहुंचे थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश में क्या है,
कि टेन और कोट पॉजिटिव रहती हैं और सब नेगेटिव रहती हैं। यानी साइन 180 प्लस थीटा क्या है, कोस थीटा। यानी साइन को मैंने किस में बताया, कोस थीटा में, मगर ये माइनस में आएगा क्योंकि टेन और कोट पॉजिटिव रहती हैं और जो 4 हैं वो माइनस यानी नेगेटिव रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे अपनी रफ या किसी भी नोटबुक में इसे नोट करें। मैं इसके रफ करता हूँ। अब जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो अभी इसे रफ कर कर और लिखवाते हैं, आप उन्हें साथ के साथ नोट करते हुए चलें। अब आता है बेटा महत्वपूर्ण फॉर्मूले, जो भी हैं मैं लिखता हूं, आप उसे नोट करना। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा कोई भी हो, यानी कि कुछ भी ABCD लिख देना, B लिख देना, C लिख देना, कुछ भी, थीटा एक एंगल है, जरूरी नहीं है कि थीटा ही लिखा हुआ हो। साइन 2A भी लिखा हुआ हो या साइन 2B भी लिखा हुआ हो, एक ही फॉर्म हो, किसी की भी हो, थीटा बस क्या है, एंगल। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहला हो गया। ये कौन से पद में है, ये साइन और कॉस के पद में है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि टेन के पद में क्या है, तो प्यारे बच्चों आप 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये टेन के पद में है। दो ही फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा के, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टेन के पद में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। अब आता है इसके बाद में दूसरा कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या है, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये बेटा साइन और कॉस के पद में है, साइन और कॉस के पद में है। दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तीसरा है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। चौथा है, ये 4 होते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फॉर्मूले हैं। आपको आपके विद्यालय में भी जो टीचर पढ़ा रहे होंगे उन्होंने भी ये फॉर्मूले आपको नहीं लिखवाए होंगे। सारे फॉर्मूले कोई नहीं लिखवाता, मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ, उन्हें आप नोटबुक में अच्छे से लिखें। और ऐसे ही मैं अगली वीडियो में आपको और भी ज़्यादा अच्छे से जो भी त्रुटि हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें। जो वॉइस सफा नहीं आ रही या कोई नहीं हो रहा, कोई भी त्रुटि हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसमें मैं आप मेरा साथ दें और मैं आपका साथ दूं। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है कि टेन 2 थीटा इक्वल टू क्या है। ऐसे ही साइन 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा होता है, टेन 2 थीटा होता है, ऐसे ही सारे होते हैं। तो टेन 2 थीटा क्या है, 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। बेटा साइन 2 थीटा और टेन 2 थीटा में बस एक ही अंतर है कि इसमें बस प्लस होता है और इसमें माइनस होता है। बस एक ही डिफरेंस है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ये आपको ध्यान रखना है
कि किस में प्लस है किस में माइनस है। आगे चलते हैं कि साइन ए प्लस बी क्या है। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर है पांचवा ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी के साथ अब कॉस का आता है कि कॉस का क्या है। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी वाले में यानी प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी कि माइनस वाले में क्या आएगा, प्लस। यही डिफरेंस है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लिखें। तो आप प्यारे बच्चों देखना, ध्यान रखना कि प्लस वाले में माइनस आएगा और माइनस वाले में प्लस आएगा। इसे विशेषकर नोट लिख लेना, यही नोट करके इसको लिख लेना। फिर आता है कि टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में क्या है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर है टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी में क्या है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। प्लस वाले में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस वाले में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो प्यारे बच्चों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, इनको आप नोट करें, याद करें और जो भी मैंने मोस्ट बातें बताई हैं आप उनका पर ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और चैनल का नाम जीरा स्टारवुड कोचिंग। तो प्यारे छात्रों आप इन फॉर्मूलों को नोट करें और जो भी त्रुटि है उन्हें कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। धन्यवाद।